तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका लग गया है। संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, निष्कासित कर दी गई है महुआ मोइत्रा। जैसा कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ऐलान हुआ, प्रस्ताव के खिलाफ वोट जो हुआ, इसके अलावा संसद की सदस्यता रद्द हो गई है। ये मामला कैश फॉर क्वेरी से जुड़ा हुआ मामला था जो अक्टूबर में सामने आया। उसके बाद एथिक्स कमेटी में ये मामला गया। एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि संसद की सदस्यता महुआ मोइत्रा की रद्द की जानी चाहिए और एक बड़ा झटका महुआ मोइत्रा को लग गया है। संसद की सदस्यता रद्द कर दी है। जो बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ प्रस्ताव आया और ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि उनका व्यवहार, उनका आचरण अनैतिक रहा। संसदीय कार्यवाही में उनका आचरण अनैतिक रहा। संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, रद्द कर दी गई है। बड़ी बात, और महुआ मोइत्रा को बहुत बड़ा झटका लगा। ये मामला एथिक्स कमेटी में गया था और एथिक्स कमेटी ने आज ही महुआ के खिलाफ संसद में रिपोर्ट पेश की, जिस पर चर्चा हो रही थी, हंगामा भी हो रहा था। और अब से कुछ देर पहले स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि उनका आचरण महुआ मोइत्रा का अनैतिक रहा संसदीय कार्यवाही में, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। टीएमसी ने हालांकि मांग की थी कि उन्हें इस रिपोर्ट को पढ़ने का समय चाहिए, 48 घंटे का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर सके। 500 पेजेस की रिपोर्ट है जिसे पढ़ने के लिए समय चाहिए, लेकिन कोई मांग मानी नहीं गई और महुआ मोइत्रा का व्यवहार अनैतिक है, ये कहा गया ओम बिरला की तरफ से। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आनंद, बहुत बड़ा झटका लगा है। एथिक्स कमेटी ने इसी बात की सिफारिश की थी कि उनकी संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, और अब ओम बिरला की तरफ से यह ऐलान भी किया गया। जी बिल्कुल, ये बात पहले से तय थी। जिस दिन कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जानी तय है, जिस दिन से एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, लेकिन ये सवाल था कि आखिर कब इसको टेकअप किया जाएगा। और इस सवाल पर संभावना थी कि पहले दिन यानी कि सोमवार को इसको लाना था। इसको लिस्टेड भी किया गया था इस रिपोर्ट को, लेकिन ये नहीं हो पाया था। लेकिन आज इस रिपोर्ट को पेश किया गया, पूरी सदन ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। उसके बाद महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने वाले प्रस्ताव पर वोटों पर पूरे सदन ने अपनी राय दी और जिसके बाद बहुमत से महुआ मोइत्रा की जो रिपोर्ट है, जिसको उनको डिस्कशन की सिफारिश की, उसको स्वीकार किया गया और साथ ही साथ महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि बार बार जैसा कि आपने भी कहा कि तमाम जो विपक्षी सांसद थे वो कह रहे थे कि चूंकि आज 12 बजे रिपोर्ट टेबल हुई है, लिहाजा इसे पढ़ने के लिए और मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार का ही कहना था कि इसके पहले भी जब 10 सांसदों को निष्कासित किया गया था तो उसको भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी और अलग से रिपोर्ट पढ़ने के लिए कुछ समय नहीं दिया जाता। वैसे भी 2 घंटे का समय बहुत होता है अगर किसी को रिपोर्ट पढ़ के देना, उसको रिपोर्ट पढ़ के अगर जवाब देना होता है तो। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम टीएमसी के नेता गए थे, उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की थी। स्पीकर की बात कही थी कि 2-3 दिन बाद इस रिपोर्ट पे चर्चा कराई जाए, लेकिन स्पीकर ने कहा था कि नहीं, इस रिपोर्ट पे आज ही प्रस्ताव लाया जाएगा। और एक बात और बार बार कही जा रही थी डिबेट के दौरान कि महुआ मोइत्रा को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन तब कमेटी की जो सदस्य है अपराजिता सरंगी, उन्होंने कहा कि जब 3-4 कमेटी की जो बैठकें हुई उसमें ढंग से बात नहीं की महुआ मोइत्रा ने, और यहाँ तक उन्हें बायकॉट कर दिया। उनको पूरा मौका दिया गया था कमेटी के बैठकों के दौरान अपनी बात रखने के लिए, लेकिन महुआ ने उस फोरम का उपयोग नहीं किया। और ऐसे में जो उनका कंडक्ट है एक सांसद के तौर पर ठीक नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे देश की जनता है, उस सबसे बड़ी पंचायत ये संसद है। ऐसे में ऐसे संसद सदस्य चुने हुए आएंगे जिनको लेकर सवाल उठेगा, जाहिर तौर पर देश की जनता के मन में अच्छी में ले जाएगा। उसके बाद बिल्कुल आनंद, दोनों ओर से दलीलें पेश की गई थी और टीएमसी ने भी मांग रखी थी कि महुआ को बोलने का मौका मिले, लेकिन जो पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि उन्हें बोलने का पूरा मौका मिला है। और इस बीच कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी भी उन्हें डिफेंड करते हुए दिखे। आमोद, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मनीष तिवारी जब डिफेंड कर रहे थे तो ओम बिरला ने उन्हें कहा कि ये संसद में बहस का वक्त नहीं है, ये कोर्ट है और ना मैं न्यायाधीश हूँ। ये तमाम दलीलें भी चली हैं आज कार्यवाही में।